जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क में बात करने वाले हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था वो लगभग भारत के कोने कोने में था, लेकिन वो भारत का साम्राज्य जो पृथ्वीराज चौहान का था वो इसलिए टूटा कि लगभग 1192 में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद में उनका साम्राज्य लगभग दुनिया से खत्म ही हो चुका है। क्योंकि लेकिन कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान की बातों को और उनके जो साम्राज्य था उनको इतना रहस्यमय बनाती हैं। उनके समय में इस तरीके की जो उनके समय में इतनी रहस्यमय चीज़ें हुई थी जिनका कोई जवाब नहीं है। आज उन्हीं के टाइम की लगभग आज से 1100 वर्ष, लगभग 1000 साल पुरानी मैं कुछ आपको दास्तान सुनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ विद कुछ सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा जो उनके रहस्य के हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ वीडियो को। मैं देखना चाहूँगा कि भाई एक बार ये दिखा दे, मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। ये संभल ज़िले में स्थित तोता मैना की एक कब्र है जिसको दुनिया में ऐसे समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रेमी जोड़ा कहा जाता था। ये एक पशु पक्षी का जोड़ा था और इसको समझ लीजिए कि ये जो सबसे बड़ा जो है प्रेम का प्रतीक दिखाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार इधर दिखाने की कोशिश करो और मैं बताऊँगा आपको कि लगभग आज से 1000 साल पहले पृथ्वीराज चौहान जी का ये बहुत प्रिय जोड़ा था। ये तोता मैना पृथ्वीराज चौहान जी का बहुत प्रिय था, तो एक के गुजरने के बाद में दूसरा भी गुजर चुका था। उस प्रेमी जोड़े को यहाँ पर रखा गया था और दोबारा से एक बार मैं कहूँगा इस पर जो लेख लिखे गए हैं ये शायद पृथ्वीराज चौहान जी के ही द्वारा लिखवाए गए हैं। लेकिन आज तक इन लेखों को, इन वर्ड्स को, इन शब्दों को कोई भी पढ़ ही नहीं पाया है। मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद में इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की तो इसका जो खुलासा है वो बहुत बड़े स्तर पे है। इसका बड़ा स्तर ऐसे है कि इस पर जो लेख है, जो उल्लेख है, लगभग 3-4 भाषाओं में है और आज तक कोई ट्रांसलेट इसको नहीं कर पाया है। अगर कोई शायद इसको ट्रांसलेट कर पाए तो कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ों के राज खुल जाएंगे। हो सकता है किसी खजाना, किसी तिजोरी का राज इस उल्लेख के अंदर छुपा हो, ऐसा इतिहास में मानना रहा है। लेकिन जैसे ही साम्राज्य की बात आए तो संभल में जो पृथ्वीराज चौहान जी का साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत समझ लीजिए बहुत बड़े स्तर पर था। आपके हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में और दिल्ली में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जहाँ तक है सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन उनकी यादें अभी भी लोगों को मोहित कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी याद इस प्रेमी जोड़े की है जो आज तक ये रहस्यमयी तरीके से यहाँ पर ताबुक होया रखा हुआ है। इसका कोई भी वर्णन अच्छी तरीके से नहीं कर पाया है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कोई इन चीज़ों को पढ़े तो क्या आप इन चीज़ों में सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि इस उल्लेख को कोई ट्रांसलेट कोई पढ़ पाए, कोई समझ पाए तो मैं भी उस रहस्य के, उस खजाने के भी राज इसको पढ़ने के बाद में खुल सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।